तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा प्रश्न है वो है बहादुर कहानी का सारांश। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि बहादुर कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो बहादुर कहानी जो लिखी गई वो अमरकांत जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और इस कहानी का जो प्यारे बच्चों जो सारांश है वो मैंने अपने शब्दों में बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से लिखा है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी की आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि अमरकांत जी की बहादुर शीर्षक कहानी का एक समस्या प्रधान कहानी है। ठीक है, इसमें एक पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा वर्णित है, यानी कि इसमें एक पहाड़ी लड़का है, उस पहाड़ी लड़के के जीवन की जो कथा है वो बहुत ही मार्मिक पूर्वक क्या की गई है, वर्णित की गई है। ठीक है, इसमें देखिए आगे कहा जा रहा है कि कहानी का सारांश निम्नलिखित है, यानी कि इस पहाड़ी लड़के की जो कहानी मार्मिक पूर्वक वर्णित किया गया उस लड़के की कहानी का सारांश जो आगे यहाँ पर वर्णित किया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जिस लड़के की जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं बहादुर नाम की, उस लड़के का नाम क्या है, दिल बहादुर है, और ये कहाँ का रहने वाला है, नेपाल का रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि दिल बहादुर एक नेपाली लड़का था। उसके पिता युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर चुके थे, यानी कि जो दिल बहादुर नाम का जो लड़का है उसके पिता क्या थे, युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ रहा है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि उसकी माता अपने बालक की अपेक्षा अपनी भैंस से ज़्यादा प्रेम करती थी, यानी कि जो बालक मतलब कि जो दिल बहादुर है उसकी माँ क्या है कि उससे प्यार न करके या प्रेम न करके अपनी भैंस से ज़्यादा प्रेम करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि अभाव एवं समस्या से जूझती माँ अपनी गुस्सा बालक दिल बहादुर पर उतारती थी, यानी कि तरह तरह की समस्याएं आती थी तो वो क्या होता था कि पूरा गुस्सा किस पे उतार देती थी, दिल बहादुर बालक पर उतार देती थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आगे लिखा गया है कि एक दिन बहादुर ने भैंस को खूब पीट पीट कर अपनी गुस्सा निकाली, यानी कि एक दिन बहादुर को गुस्सा आया और उस गुस्से में आकर के बहादुर ने भैंस को पीट पीट करके अपनी सारी गुस्सा निकाल ली। क्यों निकाला, क्योंकि बहादुर की माँ सबसे ज़्यादा प्रेम भैंस से करती थी, बहादुर से नहीं करती थी, इसलिए बहादुर को गुस्सा आया और भैंस को खूब पीट पीट करके अपनी सारी गुस्सा निकाल लिया। ठीक है, तो आगे देखिए कहा जा रहा है कि भैंस भाग कर खेत में जा पहुंची जहाँ बहादुर की माँ काम कर रही थी। ठीक है, तो जब बहादुर ने भैंस को पीटने लगा तो वह भैंस छुड़ा करके कहाँ पहुँच गई, उसकी माँ के यहाँ पहुँच गई जहाँ पर उसकी माँ खेत में काम कर रही थी। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि यह देखकर बहादुर की माँ ने उसे खूब पीटा, यानी कि जब देखा कि बहादुर भैंस को पीट रहा है तो इसलिए उसकी माँ को गुस्सा आया और उसकी माँ ने बहादुर को खूब पीटा। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि परिणामतः कोमल हृदय का बहादुर माँ के 2 रुपये चुरा कर घर से भाग खड़ा हुआ। ठीक है, यानी कि बहादुर क्या किया, अपनी माँ का 2 रुपया चुरा करके क्या हुआ, घर से भाग गया। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि लेखक की पत्नी और लेखक अपने अस्त्रानुसार या अस्त्रानुकूल एक नौकर चाहते थे, यानी कि लेखक की पत्नी और लेखक अपनी हैसियत के अनुसार क्या चाहते थे, एक नौकर चाहते थे। ठीक है, तो आगे देखिए कहा जा रहा है कि निर्मला के भाई ने एक नौकर भेजा। निर्मला कौन है, यहाँ पर लेखक की पत्नी का नाम है। ठीक है, तो लेखक की पत्नी यानी कि जो निर्मला है उसके भाई ने क्या किया, एक नौकर भेजा और कहा जा रहा है कि उसका नाम दिल बहादुर था। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है प्रारंभ में बहादुर की बड़ी आवभगत हुई, यानी कि शुरू में ही क्या हुआ कि बहादुर नाम का जो लड़का है उसका बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार हुआ और फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि सारा घर नौकर से प्रसन्न था। ठीक है, यानी कि सभी लोग क्या होते, नौकर से बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे। तो कहा जा रहा है कि सभी को बड़े गर्व से नौकर का परिचय दिया जाता था, यानी जितने भी लोग आते थे उसके घर तो उन सभी लोगों से क्या किया जाता था, बहादुर का परिचय बहुत ही गर्व से दिया जाता था। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि लेकिन निर्मला का पुत्र मालिक होने के अहंकार में चूर था। ठीक है, यानी कि जो निर्मला नाम नाम की जो लेडी है यानी जो औरत है, ठीक है, उसका जो पुत्र था वो मालिक था घर का, तो वह मालिक होने के अहंकार में क्या था, बहुत ज़्यादा चूर था। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि वह प्रायः बहादुर को पीटता और गालियाँ देता था। ठीक है, एक दिन एक पड़ोसी ने निर्मला को उकसाया कि वह बहादुर की रोटियां न बनाए। ठीक है, यानी कि एक दिन कोई एक पड़ोसी महिला आई और उस निर्मला को उकसाया कि तुम बहादुर की रोटियां न बनाओ। ठीक है, इस तरह से उसे कहा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि निर्मला ने ऐसा ही किया, यानी कि जैसे उसने पड़ोसन ने जिस तरह से उसको बताया उसी तरह से निर्मला ने क्या किया,
ठीक है, उसी तरह से उसके साथ व्यवहार किया। ठीक है, तो आगे देखिए कहा जा रहा है कि तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि इसमें बहादुर को बड़ी ठेस लगी, यानी कि जब उसकी माँ ने कहा कि तुम अपनी रोटी स्वयं बना लो, तो इस बात को सुन करके बहादुर को बहुत ही ठेस पहुंची और कहा जा रहा है कि उसने रोटियां रोटियां सेकने से मना कर दिया। यानी कि बहादुर ने क्या किया, रोटियां सेकने से मना कर दिया। कह रहा है कि इस पर निर्मला ने उसे कस करके एक चाटे मार दिया। उसका लड़का किशोर और निर्मला दोनों ही छोटी छोटी गलतियों पर उसे पीटने लगे। ठीक है, यानी कि उसने क्या किया, जब रोटी सेकने से मना कर दिया तो निर्मला ने उसे क्या किया, कस करके एक चाटा मारा और उसका जो लड़का जो किशोर यानी जो मालिक था घर का, वो और निर्मला दोनों ही मिल करके उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसे क्या करते थे, पीटने लगते थे। ठीक है, तो आगे कहा जा रहा है कि इस बार उसके यहाँ कोई रिश्तेदार आया। यानी कि एक बार क्या हुआ कि निर्मला और जो किशोर नाम के जो दो लोग हैं उनके घर कोई एक रिश्तेदार आया और कहा जा रहा है कि उसकी पत्नी ने 11 रुपये खोने की बात कही। यानी कि जो रिश्तेदार की जो पत्नी थी उसने कहा कि मेरा 2 रुपया खो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबका संदेह बहादुर पर जाने लगा। यानी कि सभी लोगों का संदेह किस पर जाने लगा, बहादुर पर जाने लगा कि बहादुर ने ही चुराया होगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखिए कहा जा रहा है कि सबने उसकी ज़्यादा पिटाई की। यानी कि सभी लोगों ने मिलकर के क्या किया, बहादुर को बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर दी। ठीक है, तो इसके बाद कहा जा रहा है कि वह पीटता जाता था और पूछने पर नहीं नहीं कहता जाता था। ठीक है, यानी कि जितना लोग उसको पीटते थे उससे पूछते थे कि बताओ किसने पैसा चुराया, तो उसने कहा कि मैं नहीं चुराया हूँ। यानी कि इस तरह से वह नहीं नहीं कहता जाता था। ठीक है, तो इसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद बहादुर बहुत उदास रहने लगा। यानी कि जैसे इसके साथ ये घटना हुई इसके बाद बहादुर क्या हुआ, बहुत उदास रहने लगा। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि साथ ही सभी लोग उससे दुर्व्यवहार करने लगे। यानी कि जब ये घटना हुई तो उसके बाद से सभी लोग सभी परिवार के क्या करने लगे, उससे दुर्व्यवहार करने लगे। एक दिन उसके हाथ से सील गिरकर टूट गया। एक दिन क्या हुआ कि बहादुर के हाथ से क्या हुआ, सील गिर करके टूट गया। कहा जा रहा है कि वह पीटने के डर से घर से भाग खड़ा हुआ। यानी कि जब उसके हाथ से सील छूट करके टूट गई तो वो मार खाने के डर से वो क्या हुआ, घर को छोड़ करके भाग खड़ा हुआ। कहा जा रहा है कि अब उसकी अनुपस्थिति में उसका महत्व पूरे परिवार को समझ में आने लगा। जब वो घर से भाग गया तो उनकी अनुपस्थिति में यानी कि बहादुर की अनुपस्थिति में सभी परिवार को उसका महत्व समझ में आने लगा। ठीक है, तो कहा गया कि यहाँ पर देखिए वह अपना सारा सामान छोड़कर भाग गया था। यानी कि जब बहादुर क्या हुआ था, वहाँ से जब उसके हाथ से सील टूट गई तो डर के मारे यानी कि मार खाने की वजह से वो क्या हो गया था, डर गया था। इसलिए वो दोबारा पिट न जाए इसलिए वह डर के मारे क्या हुआ, अपना सारा सामान छोड़ करके घर से भाग गया। फिर इसके बाद कहा जा रहा है कि वह अपना जूता वेतन तथा कपड़े सब कुछ छोड़ गया था। ठीक है, यानी कि वो यहाँ तक कि वह अपना कपड़ा जूता और वेतन सब कुछ छोड़ करके भाग गया था। ठीक है, तो इसके बाद कहा जा रहा है कि घर में सभी आत्मग्लानि तथा अपराध बोध से ग्रसित दिखाई दे रहे थे। यानी कि इसके बाद सभी लोग जो घर में लोग थे वो सभी लोग क्या करते थे, आत्मग्लानि कर रहे थे, अपनी गलतियों को महसूस कर रहे थे और अपने अपराध को बोधित कर रहे थे। यानी कि हमसे कोई अपराध हो गया, इस तरह से सभी लोग दिखाई दे रहे थे। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस प्रकार परिवार में व्याप्त स्वामित्व का घमंड जमीन पर आ गिरा। यानी कि इस तरह से जब बहादुर घर को छोड़ करके चला गया तो सभी लोगों को क्या हुआ, अपनी गलतियों का एहसास हुआ और एहसास हुआ तो जो उनका स्वामित्व था यानी कि जो मालिकाना जो चलता था उनका सारा घमंड क्या हो गया, मालिकाना का जमीन पर आ गया। और फिर कहा जा रहा है कि सब परिवार बहादुर के प्रति अपने व्यवहार से लज्जित एवं पश्चाताप व्यस्त हो गए। ठीक है, यानी कि सभी परिवार के जितने लोग थे बहादुर के प्रति क्या किए, अपना व्यवहार जो किए थे उससे लज्जित हुए, उसका पश्चाताप करने लगे। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर कि कहा जा रहा है कि कहानी में मानव व्यवहार का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। ठीक है, यानी कि इस कहानी में क्या किया गया है कि मानव जो व्यवहार किया गया है एक दूसरे के प्रति उसको बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर चित्रण किया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से आज की जो कहानी थी वो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके पुनः देखिएगा, हर एक चीज़ें समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।